बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पैन में खुशामदीद। कंटिन्यूस फंक्शंस के आज के लेक्चर में हम पेस्टिंग लेमा इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जनरल प्रूफ करेंगे। स्टेटमेंट है दैट एक्स इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी वेयर ए एंड बी आर क्लोज इन एक्स। हमारे पास एक्स और वाई दो टोपोलॉजिकल स्पेस हैं। एक्स स्पेस इस तरह से है कि एक्स हमारे पास दो क्लोज सेट्स की यूनियन है। अब वो दोनों क्लोज सेट्स डिसजॉइंट भी हो सकते हैं और ओवरलैपिंग भी। लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज सेट ए टू वाई एंड जी बी अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज सेट बी टू वाई। एफ और जी दो फंक्शंस हैं जो एक क्लोज सेट ए से दूसरी टोपोलॉजिकल स्पेस वाई में है और जी फंक्शन है दूसरे क्लोज सेट से दूसरी टोपोलॉजिकल स्पेस वाई में। बी कंटिन्यूस, ये दोनों फंक्शंस हमारे पास कंटिन्यूस हैं। कंटिन्यूस फंक्शन की ये डेफिनेशन है कि जो भी ओपन सेट वाई में है उनके प्री इमेजेस ए में ओपन होंगे, या जो भी ए वाई में क्लोज सेट्स हैं उनके प्री इमेजेस ए में क्लोज होंगे। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन है। तो एफ और जी हमारे पास दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए और बी इन दोनों के इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ए में और बी में, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, उनके इमेजेस एफ के अंडर और जी के अंडर दोनों की इमेजेस अगर सेम आ जाएं, देन एफ एंड जी कंबाइन टू गिव अ कंटिन्यूस फंक्शन एच। तब हम एफ और जी दोनों को कंबाइन करके एक कंटिन्यूस फंक्शन एच बनाते हैं जो कि एक्स से वाई में। एफ हमारे पास ए से वाई में है और जी बी से वाई में है और ए और बी दोनों की यूनियन एक्स है। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है कि इंटरसेक्शन के तमाम एलिमेंट्स के लिए एफ और जी दोनों फंक्शन सेम आंसर दें, तो हमारे पास एच फंक्शन एक आएगा जो कि एक्स से वाई में होगा। और इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, जो भी एलिमेंट्स सेट ए में होंगे उनका इमेज अंडर एफ जो आएगा वही इमेज उनका अंडर द फंक्शन एच आएगा। एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए। जो ए के एलिमेंट्स होंगे उनका इमेज अंडर द फंक्शन एफ जो आएगा वही अंडर द फंक्शन एच आएगा। एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इफ़ एफ एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर एलिमेंट बी के हैं तो बी के अंडर जो इमेज आता है जी का वही इमेज होगा एच के अंडर एक्स का। ग्राफिकली इस स्टेटमेंट को अगर देखें हम तो कुछ यूँ बनेगी। एक्स और वाई हमारे पास दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं। ये हमारे पास एक क्लोज सेट है और बी ये दूसरा क्लोज सेट है। ए और बी इन दोनों की यूनियन हमारे पास एक्स आती है और हमने यहाँ पे ए और बी दोनों को ओवरलैपिंग कंसीडर किया। एफ एक फंक्शन है जो इस क्लोज सेट ए से वाई में है और जी एक फंक्शन है जो इस क्लोज सेट बी से वाई में है। एफ और जी दोनों हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शंस हैं और एफ और जी दोनों इस तरह से फंक्शन है कि जो भी ए और बी इन दोनों के इंटरसेक्शन में जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनके लिए एफ का जो भी एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में आ रहे हैं उनका इमेज अंडर द फंक्शन जी और अंडर द फंक्शन एफ दोनों के इमेजेस सेम है। इंटरसेक्शन में जो भी एलिमेंट, इसका इमेज अगर एफ के अंडर देखें, अगर ये आ रहा है तो जी के अंडर भी इसका इमेज, इसी पॉइंट का इमेज यही आना चाहिए। तो एफ और जी दो कंटिन्यूस फंक्शंस है और अगर उनके दरमियान ये कंडीशन होल्ड करती है कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो ए एफ और जी दोनों कंबाइन होकर एक फंक्शन एच बनाते हैं जो कि एक्स से वाई में है। और इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, अगर तो एक्स ए का एलिमेंट है तो ए के एलिमेंट का इमेज अंडर द फंक्शन एफ जो होगा वही अंडर द फंक्शन एच होगा। एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और अगर एक्स बी का एलिमेंट है तो बी का जो इमेज आएगा, बी के एलिमेंट्स का इमेज अंडर द फंक्शन जी जो आएगा वही अंडर द फंक्शन एच होगा। तो हमने शो ये करना है कि एच हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटिन्यूस फंक्शन की अगर डेफिनेशन देखें हम, अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टू अ टोपोलॉजिकल स्पेस वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूस इफ। दो तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। फॉर एवरी ओपन सेट एच ऑफ वाई एफ इनवर्स एच इज ओपन इन एक्स। वाई के जितने भी ओपन सेट्स हैं इनका पर इमेज एक्स में ओपन हो। या फॉर एवरी क्लोज सेट सी ऑफ वाई एफ इनवर्स सी इज क्लोज्ड इन एक्स। वाई के अंदर जो क्लोज सेट्स हैं उनके पे इमेजेस एक्स में क्लोज हो जाएं तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अब चूंकि हमारे पास ए और बी दोनों क्लोज्ड हैं तो हम क्लोज्ड वाली डेफिनेशन को यूज़ करके इस एच फंक्शन को हम कंटिन्यूस शो करेंगे। प्रूफ करते हैं आप इसका।
तो हमारे पास जो फंक्शन है h वो x टोपोलॉजिकल स्पेस से y में है, और x क्या है हमारे पास, a और b दो क्लोज सेट्स की यूनियन है। तो हम एक क्लोज सेट लेंगे y का, लेट v बी अ क्लोज सेट इन y के अंदर हमने एक क्लोज सेट ले लिया। देन इस क्लोज सेट का प्री इमेज क्या आएगा, h इनवर्स v इज इक्वल टू, वो आएगा f इनवर्स v यूनियन g इनवर्स v। वो किस तरह से, v हमारे पास जो क्लोज सेट है वो y का, उसका प्री इमेज x के अंदर आएगा। अब x के अंदर हमारे पास दो क्लोज सेट्स हैं, एक a है और एक b है। इस क्लोज सेट का जो कि इसके अंदर क्लोज है, इसका प्री इमेज ए में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है। सारे का सारा जो प्री इमेज है, ये वी, अगर वी क्लोज सेट ले लें ये वाला, इसका सारे का सारा प्री इमेज ए में भी हो सकता है, यानी एच इनवर्स वी वो ए में भी सारा का सारा जा सकता है। तो ए में जो आएगा तो एफ इनवर्स वी यूज़ करेंगे, ए के लिए हमने एफ फंक्शन यूज़ किया। और अगर सारे का सारा बी में होगा तो एच इनवर्स वी इज इक्वल टू हम यूज़ करेंगे जी इनवर्स वी। ठीक है, कि वी फंक्शन वी क्लोज सेट का जो इमेज जी के अंडर आएगा वही प्री इमेज एच के अंडर आएगा। अब जो वी फंक्शन है, वी क्लोज सेट है, इसका प्री इमेज ए में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है, या इन दोनों में हो सकता है, ए में भी और बी में भी। अगर ए में भी होगा और बी में भी होगा, दोनों में होगा, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कि एच इनवर्स वी इज इक्वल टू एफ इनवर्स वी यूनियन जी इनवर्स वी। यानी अगर एच वी का प्री इमेज वो ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, लेट से इस तरह से आ रहा है, ये प्री इमेज आ रहा है, तो जितना पार्ट ए में आएगा उसके लिए एफ इनवर्स बी यूज़ करेंगे, और जितना पार्ट बी में आएगा उसके लिए जी इनवर्स बी यूज़ करेंगे। अगर सारे का सारा इस ए क्लोज सेट में आएगा प्री इमेज, तो जी इनवर्स बी एम्प्टी सेट आ जाएगा, तो बाकी बचेगा एफ इनवर्स बी। और अगर सारे का सारा जो प्री इमेज आ रहा है वी का वो बी में आ रहा है, तो बी में जी इनवर्स वी यूज़ करेंगे, उसके लिए उस केस में एफ इनवर्स वी एम्प्टी होगा। यानी इन जनरल हम ये वाली नोटेशन यूज़ करेंगे वी के प्री इमेज को शो करने के लिए। एच इनवर्स वी इज इक्वल टू एफ इनवर्स वी यूनियन जी इनवर्स वी। अब एफ और जी दोनों हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन हैं। कंटिन्यूस फंक्शन में जितने भी क्लोज सेट्स आएंगे उनके प्री इमेजेस क्लोज आएंगे, तो एफ इनवर्स वी और जी इनवर्स वी क्लोज होंगे ए और बी में। एफ इनवर्स बी ये ए में क्लोज होगा और जी इनवर्स बी ये बी में क्लोज होगा। ए और बी में क्लोज हैं, ए और बी एक्स में क्लोज हैं, जिसका मतलब ए और बी इनडायरेक्ट सेट एक्स में टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स में क्लोज्ड, एंड हैंस इन एक्स वो एक्स में भी क्लोज होंगे। अब दो क्लोज सेट्स की यूनियन, हमारे पास आर्बिट्रेरी कलेक्शन हो क्लोज सेट्स की, तो उनकी यूनियन वो हमारे पास क्लोज्ड आती है। तो एफ इनवर्स बी यूनियन जी इनवर्स बी, ये दो क्लोज सेट है, दो क्लोज सेट्स की यूनियन अगेन इट सेल्फ क्लोज होगी एक्स में। ये हमारे पास एच ऑफ एच इनवर्स बी के बराबर था, ये क्लोज्ड है, इसका मतलब एच इनवर्स बी ये भी क्लोज्ड है। वी हमने एक क्लोज सेट लिया था वाई में, उसका प्री इमेज एच इनवर्स वी, उसको हमने क्लोज शो कर दिया एक्स में, तो यही कंटिन्यूस फंक्शन को शो करने का क्राइटेरिया था। देन एच इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।